रामू और राजू दोनों पक्के दोस्त थे। वे खेलने के लिए अक्सर एक दूसरे के घर जाते रहते थे। इस बार स्कूल में मिली छुट्टियों का काम भी उन्होंने पहले ही निपटा लिया था। एक दिन जब रामू राजू के घर जा रहा था तो उसने दूर से राजू को हाथ में गुलेल पकड़े और पक्षियों पर निशाना लगाते देखा। राजू की गुलेल से निकली एक गोली पेड़ पर बैठी मैना पर जा लगी। मैना तड़पती हुई जमीन पर आ गिरी और कुछ देर बाद ही वह मर गई। उसे देखकर राजू हंस पड़ा और बोला, देखा मेरा निशाना। रामू ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख लिया था। वह राजू के पास जाकर बोला, दोस्त, यह तूने क्या किया? तू इन बेकसूर पक्षियों को क्यों मार रहा है? इनने तेरा क्या बिगाड़ा है? आ देख, जिस मैना को तूने अभी अभी मारा है, इस बेचारे के छोटे छोटे बच्चे इसे घर इंतजार कर रहे होंगे। रामू की बात सुनकर राजू पर कोई असर नहीं हुआ और वह चिड़ियों पर निशाना लगाने लगा। रामू ने उसे समझाते हुए कहा, राजू, पक्षी हमारे मित्र हैं, इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। तू पक्षियों को इतना तंग न किया कर, नहीं तो तेरे ऐसे बुरे कर्मों का फल तुझे एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन राजू समझने वाला नहीं था। वह पक्षियों को लगातार अपना निशाना बनाता रहा। रामू उसे समझाने के बाद अपने घर आ गया। कई दिन बीत गए, छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन राजू ने स्कूल जाना शुरू नहीं किया। एक दिन जब रामू ने फोन करके राजू से स्कूल न आने के बारे में पूछा तो पता चला कि राजू अस्पताल में है। रामू राजू का पता लेने के लिए अस्पताल गया। रामू अस्पताल पहुंचा तो देखा कि राजू का सारा शरीर सूजा हुआ था। यह क्या हुआ? रामू ने राजू से पूछा। रामू को देखते ही राजू की आंखों में आंसू आ गए। वह कमजोर सी आवाज में बोला, सचमुच रामू, हर गलती की सजा जरूर मिलती है। अगर मैं तेरी बात उसी दिन मान लेता तो आज मेरी यह हालत न होती। आखिर हुआ क्या? रामू ने पूछा। परसों मैं अपनी गुलेल से पेड़ पर बैठे तोते पर निशाना लगा रहा था। तोता तो उड़ गया, लेकिन मेरी गुलेल की गोली पीछे लगे मधुमक्खियों के छत्ते में जा लगी और सारी मधुमक्खियों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया, जिस कारण मेरी ये हालत बन गई। यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तू आज से बाद अपनी गुलेल से पक्षियों का शिकार करेगा। रामू ने राजू से पूछा। नहीं दोस्त, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। अस्पताल से घर जाकर सबसे पहले मैं अपनी गुलेल ही तोड़ूंगा। आज से बाद मैं कभी भी बेगुनाह पक्षियों को नहीं मारूंगा। राजू अपनी गलती पर पछताते हुए बोला। ओ मेरे अच्छे दोस्त। रामू ने राजू को अपने गले से लगा लिया। ठीक होने के बाद घर जाते ही राजू ने अपनी गुलेल तोड़ दी। अब वह पक्षियों की मदद करने लग गया था।